जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम 5.1 को जो है 9th क्लास की न्यू बुक है उसको क्लियर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रियलाइन तो हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो सोल्यूशन है उसका रियल लाइन के ऊपर उसको ड्रा करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो अननोन आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे एक्स अननोन आ रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब हम उस एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो वो इसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे उसको पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साइड के इक्वल आएगा, ठीक है, ये सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं और इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे पास इक्वेशंस हैं और हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर इक्वल टू का सिंबल यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे इन सब के अंदर इक्वल टू का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस है। इसके बाद आगे जब हम जाएंगे तो वो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल इस तरह के यूज़ होते हैं। तो ये आपने फ़र्क रखना है अपने इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में। इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन आता है, जैसे इन सब के अंदर इक्वालिटी है, ठीक है, यहाँ पे। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12x प्लस 30। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 वो हमारे पास दिया हुआ है 12x प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 12x प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि x को हमने अकेला करना है। सबसे पहले ये 30 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 13x जो है, तो सॉरी 30 को बोथ साइड हम माइनस करवा देंगे। इधर भी माइनस करवाएंगे, इधर भी माइनस करवाएंगे, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको उठा के उधर भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये इससे काट जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 12x आ जाएंगे इज़ इक्वल टू -30 में से हमारे पास यहाँ पे -6 है। -30 और -6 ये दोनों माइनस के, तो अलामत नफ़ी की लगेगी और रकमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से हमने 12 को ख़त्म करवाना है, तो बोथ साइड 12 पे डिवाइड करवा देते हैं। इधर भी 12 से डिवाइड करवा देते हैं और इधर भी 12 से डिवाइड करवा देते हैं। ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 ज़ार 36 होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। अब यहाँ पे हमने इसको चेक करना है कि क्या वाकई ये इसका सोल्यूशन है। तो आपने क्या करना है, सिंपली पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आपने एक नंबर लाइन लगानी है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये नंबर क्या है, -3। यहाँ पे -4 भी लेते हैं। 0 से इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये वाला कोई हमारे पास जो पॉइंट है x इज़ इक्वल टू -3, ये हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उम्मीद आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा जो ये आंसर आया x इज़ इक्वल टू -3 ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ पे हम अलहदा तौर पे चेक करने के लिए अपने तौर पे चेक करते हैं। -3 को उठाएं, ये जो आंसर है इसको इसमें पुट करें, तो ये आ जाएगा 12 इंटू -3 प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। 12 3 36 होते हैं, तो ये माइनस के 36 आ जाएंगे, प्लस 6 इज़ इक्वल टू -6। तो माइनस के 36 और प्लस के 30 हैं, ये तो यहाँ पे -6 रह जाएगा। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, जब हमने ये जो सोल्यूशन आया इसके अंदर पुट किया। तो इसका मतलब हमारा ये जो सोल्यूशन आया ये क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x/3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू -12। यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 6 आ रहा है, हमने x को अकेला करना है, अकेला x निकालना है, तो उसके हिसाब से पहले यहाँ पे 6 आ रहा है, दोनों तरफ 6 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। यहाँ पे भी करवा देते हैं और यहाँ पे भी करवा देते हैं। ये माइनस की 18 बन जाएंगे, जब दोनों माइनस की हो तो रकमें जमा हो जाती हैं, सिंबल माइनस का रहता है, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x/3 रह जाएगा। 3 को ख़त्म करवाने के लिए हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/3 आ जाएगा और यहाँ पे -18 टाइम्स 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 सीरीज़ आर हमारे पास आ जाएगा -54, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो उसको इसके लिए आप क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लें। यहाँ पे -54 है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 0। अब हमें नंबर हमारा बड़ा आ गया, तो हम कोशिश करते हैं हमारे पास जो इंटरवल है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम 10 10 का फासला ले लेते हैं, 10 20 30
40 और इधर 50 ले लेते। इसी तरह यहाँ पे -10 ले लेते हैं, -20, -30, -40, -50 और यहाँ पे कोई -54 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है x इज़ इक्वल टू -54। तो यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है ड्रा करना था, तो हमने यहाँ पे इतना इतना फ़र्क रख लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो सोल्यूशन आया है ये वाकई इसका सोल्यूशन है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप वेरीफाई भी लिख सकते हैं, हम चेक भी लिख सकते हैं। ये जो -54 आया यहाँ पे इसको पुट करें, डिवाइडेड बाय 3 + 6 इज़ इक्वल टू -12। तो 3 के टेबल के ऊपर इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे जाएगा तो 3 हमारे पास आ जाएगा 18 ज़ार 24। तो ये -18 + 6 इज़ इक्वल टू -12 आ जाएगा। तो -18 में से 6 जब जाएंगे तो -12 इज़ इक्वल टू -12 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है, एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड होते हैं। ठीक है, बस हमारा जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए और आंसर ठीक होना चाहिए, ये मैटर करता है हमारे पास। ठीक है, आप किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं, लेकिन जब कोई रिस्ट्रिक्ट कर दे कि इस मेथड से करना है, फिर हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 3 हमारे पास x/2 -3x/4 इज़ इक्वल टू 1/12। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। हमने x को अकेला करना है, तो यहाँ पे दो टर्म्स के साथ x आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि 12 जो है 2 भी 12 को डिवाइड कर लेगा, 4 भी 12 को डिवाइड कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय x/2 -12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x -3 3 ज़ार 9 -9x आ जाएगा। तो 6x पॉजिटिव के 9x नेगेटिव के, तो माइनस के 3x हमारे पास रह जाएंगे इज़ इक्वल टू 1। 3 इधर डिवाइड हो रहा है माइनस का, उधर जाके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -1/3, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। ये हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 0.333 आ रहा है। सबसे पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं हम। माइनस का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। हमारे पास ये है x इज़ इक्वल टू -0.33। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 0.5 पड़ा हुआ है, तो इससे पीछे 2 डिजिट जाना है। यहाँ पे कोई हमारे पास ये पॉइंट आएगा, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं -0.33 और ये x इज़ इक्वल टू ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, हमने इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो यहाँ पर लिखते हैं चेक कर लेते हैं। जो x की वैल्यू आई उसको x की जगह पे पुट कर दें सिंपली। तो ये आ जाएगा -1/3/2 -3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये थर्ड बटे में आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये -1/6 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/4 इज़ इक्वल टू 12 रह जाएगा, सॉरी 1/12 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका हमारे पास 12 आएगा, यहाँ पे 12 बनाएंगे, 12 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2, तो ये ऊपर -2 आ जाएगा। फिर 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड कराएंगे, तो 4 3 ज़ार 12 होता है, तो 3 आंसर आएगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इज़ इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा -2, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे माइनस लगाया हमने, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी -1/3, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 है, +3 है, तो यहाँ पे ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 12 और 1/12। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x + 4 + 12x। हमने इसका सोल्यूशन मालूम करना है, मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं।
टू एज इट इज़ आ जाएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं यहाँ तक, 7 2 14 आ जाएगा, प्लस 7 4 28 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12x आ जाएगा। 12x और 14x करेंगे तो हमारे पास 26x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 2। 28 को दोनों तरफ से ख़त्म करवाएंगे तो इससे ख़त्म कराएंगे तो दोनों तरफ माइनस का करना पड़ेगा, तो ये प्लस 28 माइनस 28, दोनों तरफ माइनस 28 की रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 26x, माइनस के 28 में से 2 कैंसिल आउट होंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएंगे 24, ठीक है, सॉरी 26 हमारे पास रह जाएंगे। यहाँ पे भी 26 है, यहाँ पे भी 26, हमें x करना चाहिए तो दोनों तरफ 26 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे 0 नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक है और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो x इज इक्वल टू -1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप लाइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो x इज इक्वल टू क्या है -1, तो ये हमारे पास सर्कल आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आपने लिखना है, तो ये हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अब हमने इसको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए आप लिखेंगे ये चेक, जो x इज इक्वल टू -1 है उसको ऊपर पूरी इक्वेशन में लिख देंगे। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी एज इट इज़, x की जगह पे -1 प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 12 इंटू -1, ये आ जाएगा 7, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 4 और प्लस माइनस यहाँ पे -12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू पॉजिटिव के 2 बनेंगे -12, 7 2 14 -12, इसको 14 में से 12 जाएंगे तो बाकी हमारे पास 2 रह जाएंगे और राइट साइड पे हमारे पास 2 आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो ये आंसर हमारे पास लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब यही हमारे पास सोल्यूशन था और वेरीफाई भी कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 1 पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, स्टेटमेंट है हमारे पास 2x - 1 ओवर 3 -3x ओवर 4 इज़ इक्वल टू 5 ओवर 6। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो नीचे टर्म्स आ रही हैं उनको हमने कैंसिल करवाना है। आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये भी 12 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये भी, और 12 को डिवाइड कर सकते हैं, आई मीन टू से ये भी 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कराते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से हम 12 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 बाय 3 -3x ओवर 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, इधर लिख लें या इधर लिख लें, इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6, 6 2s are 12, 4 3s are 12, 3 4s are 12, तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे दैट विल बिकम 8x - 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 3s are 9x इज़ इक्वल टू 5 2s are 10 आ जाएगा। x को x के साथ सॉल्व करेंगे तो ये -4 और -x रह जाएगा, क्योंकि माइनस के 9x है और पॉजिटिव का 8x है, तो माइनस के x रह जाएंगे और यहाँ पे इज़ इक्वल टू 10। -4 को ख़त्म करवाने के लिए दोनों तरफ +4 करवाते हैं, यहाँ पे भी +4 करवा देते हैं और यहाँ पे भी +4 करवा देते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 14 और यहाँ पे हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू -x इज़ इक्वल टू 14 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे -1, क्योंकि x हमने पॉजिटिव करना है, तो x को पॉजिटिव करने के लिए -14, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया x इज़ इक्वल टू -14। तो सबसे पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 2, सॉरी हमने इस तरफ जाना है तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे -2 ले लेते हैं, यहाँ पे -4 -6 -8 -10 -12 और यहाँ पे -14 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा x इज़ इक्वल टू -14, ठीक है, इसको लिख लेना, यहाँ पे +2 +4 +6 अप टू 7, ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न -14 से था तो हमने यहाँ पे इसको -14 लिख दिया, ठीक है जी। अब हमने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, x की जगह पे -14 पुट करना है इस क्वेश्चन के अंदर और चेक करना है कि क्या हमारे पास जो आंसर था वो ठीक आया या नहीं आया। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और x की जगह पे -14 लिखते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, -14 -1 बाय 3 -3 इंटू -14 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 5/6। तो इसको हमने अब सॉल्व करना है,
ठीक है। तो सिंपल है हमारे पास, सबसे पहले 2 टाइम 14 करेंगे तो वो माइनस के 28 बन जाएंगे, -1 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस करेंगे 14 को 3 टाइम करेंगे तो दैट विल बिकम 42, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, नीचे 4 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5/6। अगर आप इन दोनों का यहाँ पे हमारे पास 3 है सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, तो ये माइनस के 29 बन जाएंगे ओवर 3 प्लस 21/2 इज़ इक्वल टू 5/6। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 6 आएगा, ठीक है, ठीक है 6 आएगा। अब 6 को अंदर रखेंगे, इस पर डिवाइड कराएंगे, आंसर क्या आएगा 2, 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम -58। आगे प्लस आ गया, इसको अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड कराएंगे, आंसर 3 आएगा, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट विल बिकम 63। तो -58 प्लस के फिर 63, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बाकी 5 रह जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5/6 की इक्वल आ रहा है, ये भी 5/6 की इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, कि ये हमारे पास जो x की वैल्यू -14 कैलकुलेट की है वही इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 1 पार्ट 6, पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये दिया हुआ है -5x/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10/5 इंटू एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले हमारे पास x एक टर्म पे पड़ा होता था, अब दोनों टर्म में x पड़ा, इधर भी पड़ा और इधर भी पड़ा, तो हम क्या करते हैं पहले x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नीचे कर लेते हैं, -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5 इंटू एक्स। ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, ये भी 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा -x/2 इज इक्वल टू 9 - 2x। अब क्या करते हैं, x को पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, तो इस x को इधर लेके आएंगे, -2x का, तो इधर आके ये पॉजिटिव का 2x आ जाएगा, और -x/2 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एल्शियम लेंगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एल्शियम 2 आएगा। 2 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 पर मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा, और -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एल्शियम, और ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 आंसर आएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3x/2 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 9, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3x रह जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 18/3 आ जाएगा। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3 1 आर 3, 3 6 आर 18, x इज़ इक्वल टू 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 3 6 9 12 15, और यहाँ पे कोई 18 आएगा, यहाँ पे -3 -6, अब हमने 3 का डिफरेंस लिया है, तो x इज़ इक्वल टू 18 हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू 6 आंसर है, माजरत, ठीक है, यहाँ पे 6 इसका आंसर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू जो 6 है वो इसका आंसर आ जाएगा, ये हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई 0 3 3 के डिफरेंस से, तो 6 हमारे पास आंसर था, तो ये हमने 6 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास ये जो 6 आंसर आया है, ये नीचे जो 6 आंसर है, क्या ये हमारा सोल्यूशन ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे अगेन। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, -5 × 6/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10/5 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो दैट विल बिकम -30/10 इज़ इक्वल टू 9 ये हमारे पास 60/5 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, इसके नीचे 1 है, तो 5 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 9 से, तो 5 9 आर 45, ठीक है। एल्शियम अब इसको 5 को अंदर रखेंगे, आप एल्शियम को 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये 5 आंसर देगा, तो ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 4 5 आर 45 आ जाएगा। -5 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को इससे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 ही रहेगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बाकी क्या रह जाएंगे, -15/5 रह जाएगा, और इसको आपने सॉल्व करना है -30/3 और -30/3, तो यहाँ पे -3 1 आर 3, 3 10 आर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -10
इज़ इक्वल टू 5 वन ज़ार 5, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है हमारे पास, यहाँ पे 10 है ना, तो इसको 10 करते हैं, सॉरी ये भी 10 आ जाएगा, सॉरी -30 ओवर 10, 10 वन ज़ार 10, 10 थ्री ज़ार 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है लेफ़्ट साइड पे वो हमारे पास -3 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 5 वन ज़ार 5, 5 थ्री ज़ार माइनस का 3 आ जाएगा, तो 5 वन ज़ार 5, 5 थ्री ज़ार 15, तो यहाँ पे भी हमारे पास -3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -3, तो -3 इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 था, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख लिया, तो इसको आपने ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमने उसको वेरीफाई कर दिया कि ये इसका सोल्यूशन है। जी, क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। हमने इसको सॉल्व करना था और इसका सोल्यूशन रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, लेकिन हमने इसके वेरीफाई करके भी बताया कि आप किस तरह इसके सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसका सोल्यूशन फाइंड करें और उसको सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट्स इनफ, लेकिन हमने आपकी तसल्ली के लिए उसको आगे भी सॉल्व किया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। सॉल्व ईच इनक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर रियल लाइन। हमने इनक्वालिटीज़ जो दी हैं उनको इस्तेमाल करना है, उनको यूज़ करना है, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है और जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इनक्वालिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर इस तरह का सिंबल आएगा, ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है। ये सारे सिंबल हमारे पास इनइक्वालिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला सिंबल अगर किसी इक्वेशन में मतलब फैक्टर में आ रहा है या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ रहा है तो उसे इक्वेशन कहते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और इस तरह का लेस दैन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, इस तरह का सिंबल आ रहा हो तो फिर हम उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। तो अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है उनके अंदर हमारे पास सारी इनइक्वालिटीज हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट 1 का, वो हमारे पास दिया हुआ है x-6 लेस और इक्वल टू -2। तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है, लेस और इक्वल है, ये इक्वल होता है सिंबल। तो जब भी ये लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए, ये ग्रेटर और इक्वल के लिए, ये लेस और इक्वलिटी के लिए, इस तरह का हमारे पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये सिंबल आ रहा तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं, गैर बराबरी जिसे हम कहते हैं। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। एक्स को अकेला करने के लिए सबसे पहले हमें बोथ साइड जो है, एक्स को अकेला करने के लिए हमें बोथ साइड 6 प्लस करवाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने 6 प्लस कराया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6 माइनस का और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास लेस और इक्वल टू 4 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये कह रहा है कि एक्स जो है या तो 4 के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, या 4 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। ये हमने इस तरफ देखना है, क्लोज है ना, जिस तरफ सिंबल क्लोज होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स 4 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो लेस वाला है और एक क्या है, इक्वल वाला है। तो एक्स 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो इसको आप अपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे -1, -3, -2, -3। तो हमारे पास यहाँ पे x जो है या तो 4 हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है, ठीक है। इस तरफ हमारे पास जाएगा 4 या 4 से छोटा, तो इस तरफ 4 या 4 से छोटा। और यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि 4 इसके अंदर शामिल है, ये इक्वल टू लगा हुआ है, लेस और इक्वल का मतलब है यहाँ पे शामिल है 4। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ अगर वहाँ पे इक्वल वाला सिंबल नीचे वाला नहीं यूज़ होगा तो वहाँ पे हम ओपन बॉल बनाया करेंगे, सर्कल जो है उसको डार्क नहीं किया करेंगे। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते कि हमारे पास क्या ये बात ठीक है या नहीं है। तो हमने ये बात की है कि ये इसका सोल्यूशन इसके लिए होल्ड करेगा। कहने का मतलब ये है कि x-6 लेस और इक्वल टू -2 ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 या 4 से छोटे नंबर लूँगा तो ये हमारे पास होल्ड करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 5, जो कि हमारे पास सोल्यूशन में नहीं है। सोल्यूशन में 4 या 4 से छोटे हैं, तो 5 पुट करते हैं, 5 -6 आ जाएगा लेस और इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा -1 लेस और इक्वल टू -2। अब आपने एक बात याद रखनी कि माइनस में जितना नंबर छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है। आप ये नहीं कह सकते, इसका मतलब ये है हमारे पास कि -1 जो है वो छोटा है और -2 क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो -1 बड़ा है और -2 क्या है, छोटा है। तो ये बात गलत है। इसका क्यों गलत हुई है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए जो सोल्यूशन है वो 4 से छोटा रहना चाहिए था, नंबर 4 या 4 से छोटा नंबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। ने एक और एग्जांपल, एक और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 7 लेते हैं, ये ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू 7। तो इसके अंदर 7 पुट करते हैं, 7 -6 लेस और इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अगर हम 1, इसका आंसर 1 आएगा, 1 लेस और इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो क्या 1 जो है छोटा या बराबर हो सकता है -2 के,
लेकिन 1 तो क्या होता है, बड़ा होता है -2 से, तो ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखें, जो हमने इसका सोल्यूशन सेट किया है, 4 या 4 से छोटे नंबर आएंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़ीरो ले लें, यहाँ पे ज़ीरो ले लेते हैं, या हमारे पास -6 ले लेते हैं, ठीक है। या कोई भी नंबर आप यहाँ से 4 या 4 से उठा लेते हैं, 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 4 -6 लेस और इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा -2 लेस और इक्वल टू -2। हाँ, -2 के बराबर हो सकता है, ये नीचे वाला होल्ड कर रहा है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, फिर क्या होता है, x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -6 लेस और इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 लेस दैन -2। मतलब जो -4 है वो हमारे पास छोटा है, ठीक है, और -2 हमारे पास क्या है, बड़ा है। आपको पता है जैसे हम राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नंबर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात है, -4 जो है वो छोटा है और -2 जो है वो बड़ा है, तो ये हमारे पास होल्ड कर जाएगा। ये क्यों होल्ड कर गया, क्योंकि हमने बात किया कि इस इनइक्वालिटी के लिए वो नंबर सोल्यूशन में आएंगे जो 4 या 4 से छोटे होंगे, 4 भी शामिल है और 4 से छोटे नंबर। अगर आप 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे पुट करके इसको हल करेंगे तो वो हमारे पास होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास दिया हुआ है -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स। तो हमने x की वैल्यू निकालनी, तो दोनों तरफ 16 को पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस 16, ये सिंबल वैसे आ जाएगा, ये -16 प्लस 16 प्लस एक्स, दोनों तरफ प्लस का 16 किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव का 7 आ जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, ऐसे लिखें, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है x जो है हमारे पास छोटा है 7 से। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि x 7 से छोटा है, लेकिन x 7 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे हमने लास्ट भी बात की थी, तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू होता, यहाँ पे सिर्फ लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सर्कल है उसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे, क्योंकि ये शामिल नहीं है, तो 7 से छोटे नंबर जितने भी हैं वो सारे इसके सोल्यूशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ड्रा करना है। 7 इसके अंदर शामिल नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 7 कब शामिल होना था, जब लेस और इक्वल होना था, ये सिर्फ लेस दैन 7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। यहाँ पे हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे, आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप 8 या 7 से कोई भी नंबर बड़ा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वलिटी जो है, ये इनइक्वालिटी जो है होल्ड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 3 + 2x ग्रेटर इक्वल टू 3। यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, बोथ साइड पहले हमने x को अकेला करना है, तो यहाँ पे 3 + 2x है ग्रेटर इक्वल टू 3 है। यहाँ पे भी -3 करवा देते हैं, यहाँ से भी -3 करवा देते हैं। जब यहाँ से -3 करवाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0/2 करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 0 नीचे जो कुछ मर्जी आता रहे उसने हमेशा हमारे पास क्या रहना है, 0 ही रहना है। तो हमारे पास इस इक्वालिटी के लिए क्या सोल्यूशन आएगा कि x हमारे पास बड़ा होगा या बराबर हो सकता है 0 के। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4, तो बड़े नंबर किस तरफ आने, राइट साइड पे, लेकिन 0 भी शामिल है, तो इसलिए हम इसको सर्कल को फिल करके इसको आगे लेके चलेंगे। अगर हम सर्कल को ओपन रखेंगे, खाली रखेंगे, तो हमारे पास वो नंबर शामिल नहीं होगा, तो 0 या 0 से बड़े नंबर इसके अंदर आएंगे और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 6 × x + 10 लेस और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x + 10 लेस और इक्वल टू 0/6, तो ये लेस और इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 10, 10 को ख़त्म करवाने के लिए, x को अकेला करने के लिए दोनों तरफ हमें 10 माइनस करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 - 10 आ जाएगा, तो ये लेस और इक्वल टू -10 आ जाएगा और यहाँ से x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लेस और इक्वल टू -10। तो इसके लिए हमारे पास जो x का सोल्यूशन आएगा वो नंबर आएंगे जो x से छोटे होंगे, मतलब x क्या होगा, -10 से छोटा होगा, ठीक है, और 10 के बराबर भी हो सकता है। ये नीचे सिंबल लगा हुआ है इक्वल वाला भी, तो यहाँ पे हमारे पास हम वो नंबर लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12, तो 10 भी शामिल है, ये लगा हुआ है 10 शामिल है, या 10 से छोटे नंबर। तो यहाँ पे हम इसको सर्कल को
फिलअप करेंगे और इस तरफ चले जाएंगे तो वो नंबर जो -10 शामिल है और -10 से छोटे हैं वो इसके लिए सोल्यूशन रहेंगे। अगर आप -10 से बड़े नंबर लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा, माजरत यहाँ पे 4 लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है 5/3 इंटू एक्स -3/4 लेस दैन -1/12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको x को अकेला करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इंटू एक्स -12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लेस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि हमारे पास नीचे जो बटे में रकमें आ रही हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 20x आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे ये से काट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी अगर आपसे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या डिवाइड करवा रहे हैं तो ये सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया तो ये सिंबल हमेशा चेंज हो जाता है। ये आपने याद रखना, ये इक्वलिटी का रूल होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, x को हमने अकेला करना है तो 20x वैसे लिख लेते हैं, -9 +9 इधर भी करवा देते हैं और इधर भी करवा देते हैं, तो यहाँ से 9 ख़त्म हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 8 रह जाएगा, यहाँ पे 20x आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को इधर रहने देते हैं, 20 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 2 4s are 8, 2 10s are 20, और दोबारा फिर जा रहा है 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 2/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5, x लेस दैन 2/5। तो x जो हमारे पास है वो जो है 2/5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 2/5 हमारे पास क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास होता है 0.4। तो हमारे पास इसके लिए जो x है उसकी वैल्यू 0, ये 1, और यहाँ पे कोई 0.5 आएगा और यहाँ पे कोई 0.4 आएगा। 0.4 से छोटा होना चाहिए, अगर लेस देन है ना तो छोटा होना चाहिए, और अगर इक्वल लगा होता तो फिर हम इसको शामिल करते। तो यहाँ पे हम ओपन बॉल बनाएंगे, ये ओपन सर्कल, और इसको लेस देन कर देंगे। तो 0.4 से हमारे पास x क्या होना चाहिए, छोटा होगा, तो हमारे पास ये इक्वलिटी होल्ड करेगी और ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, दैट इज़ गिवन 1/4 इंटू एक्स -1/2 लेस और इक्वल टू -1 + 1/2 इंटू एक्स। नीचे से हमने सारा जो रकम आ रही है उनको ख़त्म करने के लिए, टर्म्स को ख़त्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू एक्स -1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मैंने लिखा नहीं, आपने लिख देनी स्टेटमेंट, जो भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ उसको आपने लिखना होता है, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो ये आ जाएगा +1/2, यहाँ पे x है और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना। हमने इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे आ जाएगा x -2, यहाँ पे लेस देन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, और यहाँ पे जब इससे कराएंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये से मल्टीप्लाई करके +2x आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x की टर्म पॉजिटिव वाली, इस x को उधर लेके जाते हैं, तो उसके लिए हमें माइनस करवाना पड़ेगा दोनों तरफ x को, तो हम उसको डायरेक्ट उधर भी ले के जा सकते हैं, -4 +2x और -x आ जाएगा। ये -2 लेस दैन -4, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के x रह जाएंगे। अब यहाँ से x को ख़त्म 4 को ख़त्म कराना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो +4 को दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं, +4 -2 लेस दैन -4 +4 प्लस x, दोनों तरफ 4 को प्लस करवाया। आप डायरेक्ट भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो रूल है, बुक वाले कहते हैं दोनों तरफ करवाएं फिर उधर लेके जाएं, तो इस तरह हम उसको लेके चल रहे हैं। तो ये +2 आ जाएगा, लेस दैन ये ख़त्म हो जाएगा और ये x आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास x की वैल्यू एक हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, ये लेस और इक्वल टू वाला था, तो इसको लेस और इक्वल आपने रखना है, ये ऐसे शाबाश, ठीक है, ये लेस और इक्वल। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो x है हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लें, जिस तरफ हम इसको समझते हैं इसको ऐसे करें, x बड़ा है ना, ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इस तरह लिख लें, हमें समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो x हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, 2 से, या बराबर हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, तो 2 शामिल है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 2 के ऊपर डार्क सर्कल करेंगे,
टू भी शामिल है और टू से बड़े नंबर हमारे पास, उसके लिए ये इक्वलिटी हमारे पास होल्ड करेगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप टू से छोटा नंबर लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन क्या है? टू या टू से बड़े नंबर, टू भी शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास है शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर इन इक्वालिटीज़ को, इनका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो आसान से सवाल है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1 सॉल्व एंड फाइंड सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1, 2x + y लेस और इक्वल टू 6। लेस आ जाए, ग्रेटर आ जाए, लेस और इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर इक्वल टू आ जाए, वो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, गैर बराबरी। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं और इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन वो हमारे पास क्या बनेगी? वो बनेगी 2x + y = 6। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या बनाएंगे? लेस का सिंबल है, ग्रेटर का है, लेस और इक्वल टू का, ग्रेटर इक्वल सिंबल का को हम चेंज करके इक्वल टू में लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन है। यहाँ से अब हम x और y का पॉइंट ढूंढेंगे। तो सबसे पहले x को 0 करें इसके अंदर, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। मतलब यहाँ पे 0,6 ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास y को 0 करें इक्वेशन 1 के अंदर, इसको 1 का नाम दे लें। हमने यहाँ पे x = 0 किया है इन 1। अब y को 0 कर रहे हैं इन 1। तो y को जब आप 0 करेंगे तो वो आ जाएगा 2x = 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/2। ये कटेगा और 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3। ये हमारे पास 3,0 आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात गौर करनी है कि जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास x की होती है और दूसरी y की होती है। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है। हमारे पास ये जो पेयर की फॉर्म में हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बनाएंगे यहाँ पे जी। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, इसको ज़रा बड़ा करके करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक ये लाइन लगाएंगे, दूसरी ये लाइन लगाएंगे, इसको नाम देते हैं x। यहाँ पे x प्राइम, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे y पॉजिटिव आएगा और नीचे हमारे पास y क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखते होते हैं, हम पहले x की लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है? ये 3,0। तो ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। ये वो पॉइंट है 3,0। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है? 0 है हमारे पास। ठीक है, अब हमने लगानी है y की वैल्यू। y की वैल्यू 0,6। तो वो y एक्सिस के ऊपर आएगी और x एक्सिस 0 है। यहाँ पे y एक्सिस 0 था तो ये पूरी लाइन आती y एक्सिस 0 होता है, इसके ऊपर सिर्फ x की वैल्यू आएगी। और ये वो लाइन है जिसके ऊपर सिर्फ y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 होगी। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास इनमें से हमने ढूंढना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला हमारे पास पॉइंट है 0,6। ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है? मिला देना है। जैसे ये पॉइंट आया था 0,6 और ये आया 3,0, तो इनको मिला देना आपने। हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है, तो ये हमने लाइन लगा दी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? एक एरिया इधर सोल्यूशन बनेगा, एक उधर बनेगा, लेकिन कौन सा आएगा वो हमने देखना है। तो इसने प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ऊपर और एक नीचे चला गया। ठीक है, तो अब हमने इस इनक्वालिटी को दोबारा उठाना है। यहाँ पे लिखेंगे 2x + y लेस और इक्वल टू 6। अब टेस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, पुट 0 0। तो यहाँ पे x, y को हम क्या पुट कर रहे हैं? 0,0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 आ जाएगा, लेस और इक्वल टू 6। तो 0 लेस और इक्वल टू 6। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 0 जो होता है वो छोटा होता है या बराबर होता है 6 से। तो ये बात ठीक नहीं है। 0 जो होता है वो छोटा होता है और 6 क्या होता है? बड़ा। तो जब हमारे पास ये पॉइंट था 0 0, हमने ये पॉइंट इस लाइन के जो हमारे पास इनक्वालिटी थी या इक्वेशन का जो ग्राफ हमारे पास बना है उसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास इनक्वालिटी थी ये वाली, इसके अंदर हमने ये 0,0 पॉइंट पुट करना होता है। जब हमने ये पुट किया तो इसने इनक्वालिटी को होल्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, क्योंकि उसने ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बनेगा क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 का। अगर ये होल्ड ना होता, हम 0 0 पुट करते और वो आंसर गलत आ जाता, तो इसका मतलब ये वाला एरिया नहीं आना था, रीजन की तरफ नहीं आना था, इसके ऑपोजिट आना था। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया थोड़ा डिटेल के साथ, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास दिया हुआ है 3x + 7y > और इक्वल टू 21।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर इक्वल 21 दिया हुआ है, इसको हमने समझना है, यहाँ पे सोल्यूशन लगाएंगे। हमने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटिव इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। जो भी सिंबल दिया है उसको आपने इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना, वो एसोसिएटिव इक्वेशन होगी। उसके बाद अब हम पहले x की वैल्यू को मालूम करते हैं, क्योंकि हमें पहले x की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो उसके लिए y को 0 पुट करते हैं। इसके अंदर y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करवाएंगे ना, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है, और ये पॉइंट क्या बनेगा 7,0। अब हमने करना है x की वैल्यू को 0 इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 7y इज़ इक्वल टू 21, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/7, 7 1 7 7 3 21, तो 3 आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या बनेगा 0,3। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। तो हमने दो पॉइंट ढूंढने हैं, एक पॉइंट हमने लेना है 0,3 एक्स वाई प्लेन के अंदर, और एक पॉइंट लेना है 7,0। तो इनको ड्रा करते हैं जी। यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन गया, ठीक है। और जो पहला पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास x7 है, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉइंट है हमारे पास 7,0, ये ऐसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और y एक्सिस पे 0,3 चाहिए, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा 1 2 3, तो ये पॉइंट बनेगा 0,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना होता है, मिला देना है और लाइन लंबी खींच देनी है। इन पॉइंट्स के बिल्कुल ऊपर रखना है आपने, ये लगा दिया। अब इसने एक आधा हिस्सा ऊपर कर दिया और आधा हिस्सा नीचे कर दिया। अब हमने चेक करना है कि हमने शेडेड नीचे वाला एरिया करना है कि ऊपर वाला लाइन से, तो वो कैसे हमें पता चलेगा, हमने इस इनक्वालिटी को दोबारा लिखना है, 3x प्लस 7y ग्रेटर इक्वल टू 21। और यहाँ पे हम जो टेस्ट पॉइंट के लिए हमारे पास, टेस्ट पॉइंट के लिए हम ये लेंगे, सेंटर पुट करेंगे 0,0, तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 21। क्या ये बात ठीक है, क्या 0 जो है बड़ा हो सकता है 21 से, तो ये बात क्या है, गलत है। इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, हमने ओरिजिन पॉइंट इसके अंदर पुट किया लेकिन उसने सेटिस्फाई उसको नहीं किया, ये बात गलत है। तो इसका मतलब इसका जो रीजन है या इसका जो सोल्यूशन है ये ऊपर वाला हिस्सा आएगा। अब ऊपर वाले पॉइंट्स में से कोई आप पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड रहेगी, लेकिन इससे नीचे वाले कोई भी पॉइंट पुट करेंगे, इससे नीचे वाले तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 3x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसको हमने इक्वल टू में कर देना तो वो एसोसिएटिव इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके अंदर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 6 2 आ जाएगी, तो x की जो वैल्यू है वो 2,0 बन जाएगी। अब x को 0 करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू आ जाएगी जिस पॉइंट पे y को कट कर रहा है, तो x को 0 कर करेंगे तो -2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो 0, -3y। ये x पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। तो पहला पॉइंट हमने x एक्सिस के ऊपर 2,0 ड्रा करना है, यहाँ पे लाइन लगाते हैं, एक्स वाई प्लेन को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन गया। तो यहाँ पे हमने पहले 2,0 लगाना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ये 2,0 पॉइंट। और अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में, तो मतलब अब हमें नीचे जाना पड़ेगा -3 तक, -1 -2 और ये -3 आ जाएगा। एक्स वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव। तो अब हमने ये पॉइंट हमारे पास दूसरा बनाया 0, -3, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मिला देना है और एक लंबी लाइन खींच देनी। अब हमने ये चेक करना है कि इस लाइन से ऊपर वाला एरिया आएगा या इस लाइन से नीचे वाला एरिया आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा इसके पास जाना है, 3x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। इसके अंदर ये टेस्ट पॉइंट के तौर पे 0 0 पॉइंट हमने पुट करना है, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर और इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्या ये बात हमारे पास ठीक है, जो 0 है वो 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, 0,0 की तरफ नहीं जाएगा, इसके ऑपोजिट चलेगा ऐसे। ये हमारे पास इसके क्रॉसपोंडिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 4 है हमारे पास।
5x माइनस 4y लेस और इक्वल टू 20। सोल्यूशन लिखेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। y को 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो 5x इज़ इक्वल टू 20, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो 4,0 पॉइंट आ जाएगा। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, हमारे पास 0 है यहाँ पे। अब x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे इसके अंदर तो माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कराएंगे तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 0,-5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। इन दोनों पॉइंट्स को प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास x का, ये x होता है, ये y x की वैल्यू 4 है, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट बन जाएगा 4,0। y की वैल्यू नेगेटिव में है तो नीचे जाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 और -5। हम ज़रा स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन आपने इस बात को भी इंश्योर करना है जितना फासला इधर पॉइंट्स में रखने आपने कोशिश करनी है इधर भी उतना ही रहे। ठीक है, तो ये -5,0 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला देना जी। यहाँ पे इसको ये ड्रा कर दिया हमने, ये लाइन हमारे पास बनेगी। तो अब हमने ये कहना है कि सोल्यूशन जो है ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से ऑपोजिट आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसको दोबारा लिखना है, 5x माइनस 4y लेस और इक्वल टू 20, और यहाँ पे टेस्ट पॉइंट के लिए 0,0 इसमें पुट करना है। तो ये 0 भी बन जाएगा ना, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 जो होता है वो छोटा होता है और 20 क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात कह रहा है, तो ये बात क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या होगा, सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो इसकी तरफ हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाता या होल्ड ना करता या ये बात ठीक ना होती तो फिर इसने नीचे की तरफ आना था, ऑपोजिट टू द ओरिजिन आना था। अभी ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए ओरिजिन की तरफ आया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, दिया हुआ है 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे तो 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू तो हम निकालेंगे तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। ये हमारे पास एक पॉइंट है जो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -1/2। तो अब हम इसके लिए कोई ड्रा करेंगे x y के अंदर। यहाँ पे हम लिखते हैं, लाइन लगाएंगे x एक्सिस की, यहाँ पे लाइन लगाएंगे y एक्सिस की, और x की वैल्यू क्या है, -1/2। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, -0.5 है, -0.5 एक्स का, एक्स की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे -0.5 ले लेते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं। तो अब एक्स वाई एक्सिस की तो वैल्यू है नहीं, सिर्फ ये पॉइंट है। तो इसको हमने वर्टिकली ड्रा करना है, ऐसे इसको ऐसे नहीं ड्रा करेंगे, वो तो ये लाइन ही बन जाएगी एक्स एक्सिस वाली। तो इसको ऐसे हमने ड्रा करना है। ठीक है, अब हमने चेक करना है, ये ओरिजिन था, ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने बनाया और ये पॉइंट हमारे पास आया जिसको हमने लाइन लगा दी। अब हमने चेक करना है कि इस पॉइंट से इस तरफ लाइन आएगी, शेड आएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन आएगा या राइट हाफ प्लेन आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 इसको दोबारा लिखना है और यहाँ पे ये 0 0 पुट करना है। तो y तो है नहीं, x को जब 0 पुट करेंगे तो 1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। तो क्या 1 0 से बड़ा होता है, हाँ जी बड़ा होता है। तो ये किसकी तरफ आ जाएगा, ओरिजिन को इसने सेटिस्फाई किया, तो ये वाली ओरिजिन की तरफ इसकी लाइन्स आ जाएंगी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक इसी पैटर्न पे वाई एक्सिस के लिए भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 3y - 4 लेस और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ये हमारे पास देखते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 1.33 सॉरी। तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1.333 ये हमारे पास आई है। तो अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। एक्स की वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.33। तो हमारे पास इसके ऊपर हमने इसकी लाइन ड्रा करनी है। तो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे 0,0 है, यहाँ पे कोई 1 है, यहाँ पे कोई 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई 1.33 आएगा। तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी, ये बनेगी। ये बेसिकली
किस इक्वेशन की लाइन आती है हमारे पास, जो ऊपर हम इक्वलिटी होल्ड कर रहे होते हैं उसकी जो एसोसिएटिव इक्वेशन आते हैं उसकी आती है वैल्यू। तो इसको 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये इसका ग्राफ आता होता है। बाकी में भी आपने इसको याद रखना है। तो ये जो ग्राफ हम लाते हैं वो एसोसिएटेड लाइन का आता है हमारे पास, एसोसिएटेड इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.33 पॉइंट आ गया। अब इसको चेक करना है कि नीचे वाला एरिया शेड करेंगे या ऊपर वाला। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको दोबारा लिखना है 3y माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0। तो इसमें 0 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस 4 जो होता है वो छोटा होता है और 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बात ठीक है, तो इसका मतलब इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका ये वाला एरिया बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 करने के बाद क्वेश्चन 3 हमारे पास फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। अब हमारे पास पहले एक इनइक्वालिटी दी थी, हमने उसका ग्राफ बनाया। इसी तरह अब हमारे पास दो दिए तो उनका हमने ग्राफ बनाना है, लेकिन हम उसमें क्या लेंगे, जो दोनों में कॉमन ग्राफ होगा वो वाला हम यूज़ किया करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे इन्होंने होना है। तो करते हैं इनको जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, इंडिकेट सॉल्यूशन रीजन। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखना है क्वेश्चन 4 पार्ट 1। हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 6, और अगली क्वेश्चन हमारे पास दी हुई है 2x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 12। तो सबसे पहले इन दोनों की एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन वो हमारे पास क्या बनेगी, इसकी बनेगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, और इसकी बनेगी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। इसमें y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x इज़ इक्वल टू 6, और ये करेंगे तो हमारे पास 2 3 6 आ जाएगा। तो 3,0 पॉइंट पहला आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं लाइन भी लगा देता हूँ। और इसी तरह इसमें अब पहले हमने y को 0 पुट किया तो ये पॉइंट बना है। अब हम x को 0 पुट करते हैं 1 के अंदर। तो इसके अंदर 1 के अंदर x को 0 पुट करेंगे तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6 तो माइनस 2 आ जाएगा। तो 0, माइनस 2 ये पॉइंट हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये हम इसको P1 का नाम दे लेते हैं, P2 का नाम देते हैं। इनके लिए एक ग्राफ बनेगा। अब इसकी बात करते हैं। तो y को 0 करते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर, तो 2x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6,0। ये हमारे पास पहला पॉइंट इसका बन जाएगा। इसको P3 का नाम दे देते हैं। अब x को 0 करते हैं तो ये आ जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 12। 3 को बोथ से डिवाइड कराएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो 0,4 इसको P4 का आंसर नाम दे देते हैं। अब ये दो पॉइंट्स बनाते हैं और इसका ग्राफ चेक करते हैं। फिर ये दो पॉइंट बनाते हैं, इनका ग्राफ चेक करते हैं। तो इसी को लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे, और यहाँ से हमारे पास पहले हम ये पॉइंट लेते हैं 3,0 1 2 3। तो ये 3,0 बन जाएगा, और इसको जब बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा 0 माइनस 2। एक्स की 0 है, वाई की -2, तो वो नीचे की तरफ बनेगा 1 और -2। तो ये पॉइंट बनेगा 0, -2। तो इनको आप पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास लाइन आएगी। इसके साथ इसका सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन टूवर्ड द ओरिजिन आएगा या आउटसाइड द ओरिजिन आएगा। यहाँ पे 0,0 हमारे पास टेस्ट पॉइंट होता है, इसको उठाएं और इसके अंदर 0,0 पुट करें। 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 6, 0 0 पुट करेंगे तो 0 छोटा हो जाएगा और 6 बड़ा हो जाएगा। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, 0 छोटा नहीं हो सकता, 0 छोटा हो सकता है और 6 बड़ा हो सकता है। ये बात हमारे पास क्या है? ठीक है, बिल्कुल। तो 0 छोटा है और 6 हमारे पास क्या है? बड़ा। तो इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा? ओरिजिन की तरफ बनेगा, ऐसे। एक बात याद रखनी, अभी हम सिर्फ ये जो हमारे पास इक्वेशन, ये वाली एसोसिएट इक्वेशन, ये हमारे पास ग्राफ आया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है? अब हमने ग्राफ बनाना है इसका P3 और P4 के लिए। मैं इसको लिख देता हूँ, ये P1 था, ये P2 था। तो P1 P2 इसके लिए था। अब P3 और P4 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है? 6,0।
यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास बनेगा 6,0 और दूसरा बनाना है 4,0,4। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये हमारे पास बनेगा 0,4। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला लेते हैं। ऐसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होगा जी, तो हमने 0,4 ये और 6,0 ये, इसको ऐसे लाइन बनाई। तो ये हमारे पास ग्राफ किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3x + y = 12 का। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमने लाइन बनाई है इसका जो ग्राफ है टूवर्ड्स ओरिजिन बनता है या आउटसाइड द ओरिजिन बनता है। तो उसके लिए आपने इसको दोबारा लिखना है, 2x + 3y ≤ 12। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये सोल्यूशन जो है क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको आपने नीचे लिहाजा तौर पे करना है। तो 0 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, <12। तो 0 जो है वो छोटा होता है और 12 क्या होता है, बड़ा होता है। तो बार ठीक है, इसका मतलब जो इसका ग्राफ है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। लेकिन हमारा कंसर्न किससे, इन दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो हमारे पास लेना है। तो इन दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो हमारे पास वो एरिया आएगा जो दोनों कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा, मैं इसको ऐसे शेड कर रहा हूँ, ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके दरमियान जो ये वाला ग्राफ है, इसके दरमियान ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो इनमें होल्ड करेंगे। अब कहने का मतलब यह है, इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आप यहाँ से लेकर ऐसे और यहाँ से लेकर ऐसे इस रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट कोई भी आप उठा लें, वो इधर पुट कर दें, वो इधर पुट कर दें, इस इनक्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा पॉइंट को उठाते हैं जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये होल्ड नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर करेंगे तो वो होल्ड करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा पॉइंट उठाते हैं जो यहाँ पे इधर पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास इधर ये क्वालिटी होल्ड करेगी, ये होल्ड नहीं करेगी। लेकिन हमने वो ढूंढना है सोल्यूशन जो दोनों का हो। तो दोनों में कौन से पॉइंट्स आएंगे, जो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आएंगे। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन बनेगा इन दोनों का कंबाइन करके। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x + y > 5 - x + x <= 1। इसकी सोसिटी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, इसकी सोसिटी इक्वेशन बनाएंगे तो ये भी इक्वल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और ये 5,0 पॉइंट बन जाएगा। और जब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 5 बन जाएगा और यहाँ पे 0,5 ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। जब इधर y को 0 पुट करेंगे तो x = 1 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास 1,0 बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए। और जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y - 1 = 1 आ जाएगा और y -1 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0,-1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस जो हैं हमारे पास, इनके ग्राफ्स ड्रा करने हैं। इसको P1 का नाम दे देते हैं, इसको P2 का नाम दे देते हैं। पहले इसके लिए बनाते हैं। x की वैल्यू 5 है, y की 0 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट हम बना रहे हैं 5,0। अब ये नहीं कि इसको इसके साथ बनाना शुरू कर देना, ऐसे नहीं करना आपने। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट है तो इनको यूज़ करना है। y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है। 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा 0,5। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, फिर उसके मुताबिक हम दूसरा जो है उसको आगे देखते हैं जी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो ये हमारे पास लाइन बनेगी इस क्वेश्चन के क्रॉसपॉन्डिंग। इसको ये हमारे पास है x + y = 5 के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से परे जाएगा। तो ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, 0,0। तो हम इसको चेक करते हैं, इसके अंदर 0,0 पुट करेंगे। इसके अंदर ये लिखा हुआ था x + 5 > 5, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे दोनों, और ये > 5 हो जाएगा। तो क्या जो हमारे पास 0 होता है वो बड़ा होता है 5 से, नहीं, 0 तो छोटा होता है। तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो ग्राफ है या इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, वो ओरिजिन से आउटसाइड बनेगा। ठीक है, ये हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वालिटी का ग्राफ बनाया। अब हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या बनता है। तो इसका पहला पॉइंट है 1,0, तो वो ये बनेगा 1,0, और दूसरा पॉइंट है 0,-1। तो यहाँ पे कोई 0,-1 है, यहाँ पे y की वैल्यू -1 है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलेंगे। अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये हमारे पास किसका ग्राफ बनेगा, ये बनेगा -x +
माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने चेक करना है कि ये जो ग्राफ बनाया हमने, इसका जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा या ओरिजिन से आउटसाइड बनेगा। तो ये ओरिजिन 0 0 है, इसके अंदर 0 0 पुट करें। माइनस वाई प्लस एक्स लेस और इक्वल टू 1, 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा दोनों तरफ, इधर 0 ही आ जाएगा। लेस और इक्वल टू 1, तो 0 जो है हमारे पास छोटा होता है और 1 क्या होता है हमारे पास बड़ा होता है। तो 0 छोटा ही है, 1 बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा रीजन बनेगा, वो ये वाला बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला रीजन बनेगा। लेकिन हमारे पास इन दोनों का क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करते हुए कौन सा, ये रीजन हमारे पास बना है इसका और ये वाला रीजन बना है हमारे पास इसका। तो हमने वो लेना है जो दोनों का होगा। तो दोनों में कौन सा ग्राफ आ रहा है, वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये वाला और ये वाला। मैं लाइन को ऐसे कर देता हूँ, ये जो लाइन आ रही है और ये जो लाइन आ रही है, ऐसे ऐसे लाइन ये और ये वाली जो लाइन है, इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो सोल्यूशन इतना बनेगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा इन दोनों क्वालिटीज़ के लिए, इनइक्वालिटीज़ के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। दिया हुआ है 3x प्लस 7y ग्रेटर इक्वल टू 21 और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 2। तो इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे, वो हमारे पास बनेगी 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21 और इसकी बनेगी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। सिर्फ हम इक्वल का सिंबल लगा देंगे तो वो हमारे पास एसोसिएटिव इक्वेशन इनकी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x इज़ इक्वल टू 21 आएगा, 3 से डिवाइड करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी और पॉइंट हमारे पास 7,0 बन जाएगा। जब हम x को 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो वो आएगा 7y इज़ इक्वल टू 21। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और ये बनेगी 0,3। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, पहली x की और दूसरी y की। यहाँ पे 7x का है, y 0 है, यहाँ पे x 0 है, y 3 है। ठीक है, अब इस तरह इसके क्रॉसपोंडिंग हम एसोसिएटिव इक्वेशन बनाइए जो इसकी x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले y को 0 पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2,0 और जब आप x को 0 करेंगे तो वो आएगी माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0,-2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की -2 है, यहाँ पे y की 0, x की 2 है। तो इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट 2, इसको 3 और इसको पॉइंट नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब इनको ड्रा करते हैं। इस बात को इंश्योर करना है कि जो पहली इक्वेशन के क्रॉसपोंडिंग आपने पॉइंट लिए हैं उनको इकट्ठा लिखना है। ठीक है, पहले उनको हल करना है। 7,0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ, ये 7, ये आ जाएगा 7,0। उसके बाद 3,0 लेना है, 1 2 और 3। तो ये 0,3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये। ऐसे आगे भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ इसका बना है, इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। अब हम देखते हैं कि इसका रीजन टूवर्ड द ओरिजिन आएगा या ओरिजिन से परे जाएगा। तो ओरिजिन हमारा क्या होता है 0,0 होता है। तो इसके अंदर 0,0 अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो इसकी ये बनेगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 21। तो जो 0 होता है क्या वो 21 से बड़ा होता है? नहीं, ये बात तो क्या है, गलत है। 21 बड़ा होता है 0 से। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओरिजिन से आउटसाइड जाएगा। ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। P1 वो हमने बना लिया, P2 बना लिया। अब P3 और P4 का ग्राफ बना के हमने इसको चेक करना है। तो ये 2,0 है, यहाँ पे आएगा 2,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,-2। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 0,-2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमने। तो अब हमने चेक करना है इसको कि ग्राफ इसका इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो 0 जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तो 0 जो है वो छोटा है और 2 जो है बड़ा है। तो इसका मतलब ये बात हमारे पास क्या है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा। तो ऐसे ले लेंगे। तो हमारे पास जो हमारी इनक्वालिटी आई है उसका ग्राफ कौन सा बनेगा, जो दोनों में कॉमन है। तो वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन जैसे ये जा रहा है ऐसे ये हमारे पास पहला जो उसका सोल्यूशन बनेगा ये दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 5.1 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 4x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 12 और इसके साथ दिया हुआ है x ग्रेटर और इक्वल टू -3/2, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास बनेगी 4x माइनस 3y लेस इक्वल टू 12 और ये हमारे पास मान जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। तो ये एसोसिएटिव इक्वेशन बनती है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है वो हमने लिखी हुई है, ऐसे इसको रहने दें। यहाँ पे इसके अंदर पुट करके x को 0 और y को 0 पुट करके पॉइंट्स निकालते हैं। तो y को 0 करेंगे तो हमारे पास मान जाएगा 4x इज इक्वल टू 12, 4 से डिवाइड करवाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम y को 0 पुट किया पहले, अब x को 0 पुट करेंगे। तो x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 ओवर -3, 3 4 आर 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, -4 हमारे पास। तो अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है और उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। पहले इस पॉइंट को ड्रा कर लेते, इसको P1 इसको P2 का नाम दे देते। तो x की वैल्यू 3 है, 1 2 3, तो ये 3,0 पॉइंट बना लेते हैं और ये 0,4 है, -1 -2 -3 और ये -4 आएगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अब हमने लाइन लगानी है और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ग्राफ बन जाएगा। जी, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 का। अब हमने चेक करना है कि ग्राफ की जो शक्ल है वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ आएगी या ओरिजिन से उड़ जाएगी। तो उसके लिए ये पॉइंट 0,0 हमारे पास बेनिफिट देता है हमें। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 लेस और इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 0 जो छोटा होता है और 12 क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये बात हमारे पास क्या है, ठीक है, कि 0 बड़ा है और 12 क्या हमारे पास, 0 छोटा है और 12 बड़ा है। क्या किया हमने, ये लाइन लगाने के बाद हमने टेस्ट करना है कि इधर आएगा ग्राफ या इधर आएगा। तो उसके लिए हमने ये टेस्ट पॉइंट के तौर पे 0 0 इसके अंदर पुट किया, ये भी 0 ये भी 0, तो ये हमारे पास बनेगा। तो 0 छोटा होता है और 12 बड़ा होता है, इसका मतलब ये बात ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3/2। तो अब हमने इसका ग्राफ देखना है कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 क्या है। x इज इक्वल टू 3/2 अगर आप करते हैं तो इसको चेक करें, 3/2, तो ये हमारे पास 1.5 आएगा। तो x की जगह पे 1.5 हमने यहाँ पे वैल्यू लेनी है। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कोई 1.5 आएगा। ये 1.5 हमारे पास एक लाइन बनेगी, 1.5 भी इसको लिख सकते हैं या 3/2 आप लिख सकते हैं। तो ये ऐसे एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि इस लाइन की जो शक्ल है वो इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी। तो हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 जो है वो बड़ा है और -3/2 जो क्या है वो छोटा है। तो ये माइनस की 1.5 बनेगा ना, क्योंकि ये माइनस के साथ था। तो यहाँ पे भी माइनस लगा लें ध्यान से ज़रा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, इसको देख लेना आपने। -3/2 बनेगा तो यहाँ पे -1.5 बनेगा। ये किसके इक्वल है, -1.5 के इक्वल। तो यहाँ पे -1.5 लगाएंगे। आप चेक करना है कि ग्राफ इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 बड़ा होता है और माइनस वाले नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये बात ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी इधर ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है वो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है, और इधर से ये वाली लाइन ऐसे, ये हमारे पास सारा ग्राफ बनेगा। ये इससे इधर नहीं बनेगा, ठीक है, और इससे इधर भी नहीं बनेगा, ना इससे नीचे। जो ये ऐसे लाइन जा रही है ये वाली एक ग्राफ बनेगा और इधर से ऐसे वेव आ रही है हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमने किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। 3x + 7y इज ग्रेटर इक्वल टू 21 और y लेस इक्वल टू 4। इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी 3x + 7y इज इक्वल टू 21 और यहाँ से बनेगी y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम अब x को y को 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। 3 को बोथ साइड डिवाइड कराएंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 7,0 एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 21 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 3,0 ये हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे। तो इनको हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 7 है, 1 1 2 3 4
5 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 कर लेते हैं, ठीक है। इंटरवल कोशिश करने बराबर रखने की। y की 1, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो ये 0,3 पॉइंट बनेगा और ये क्या बनेगा 7,0। आप इनके दरमियान लाइन लगा देनी, इनके ऊपर ऐसे इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। लाइन लगाते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब चेक करना है कि ग्राफ इधर को बनेगा या ऊपर को बनेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये टेस्ट पॉइंट हमारे पास 0 0 मदद करेगा हमारी। यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 21 आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 बड़ा है और 21 क्या है छोटा, तो क्या ये बात ठीक है, नहीं ये बात तो गलत है। इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से उलट की तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा इसका ग्राफ। अब हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये y इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आएगा, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास पॉइंट। अब इसका ये बना रहे हैं, तो ये हमारे पास ये एक लाइन आएगी जो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। अब ये y इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है, ये y इज़ इक्वल टू 4 का ग्राफ था और ये वाली जो लाइन आ रही थी ये इसका ग्राफ था, ठीक है, ये एसोसिएट इक्वेशन का। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो 4 वाली लाइन आ रही है नीचे की तरफ ग्राफ बनाएगी या ऊपर की तरफ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है, तो 0 जो है वो छोटा है और 4 क्या है बड़ा है, ये बात क्या है ठीक है। इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो ये ओरिजिन है, तो ये इस तरफ ग्राफ बनेगा इसका। अब हमारे रीजन जो कौन सा सोल्यूशन वाला रीजन है वो यहाँ से शुरू होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके दरमियान जो ये एरिया आ रहा है ये हमारा सोल्यूशन रीजन है इसके लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 की तरफ, तो इसको देखते हैं और फिर इसको फाइंड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35 लेस और इक्वल टू 35, और दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 2y लेस और इक्वल टू 2। एसोसिएटिव इक्वेशन इनकी बनाते हैं तो वो बनेगी 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5x इज़ इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आएगी, x इज़ इक्वल टू 7, और इसको लिख सकते हैं 7,0। और यस अब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 7y इज़ इक्वल टू 35 आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा, तो 0,5 ये हमारे पास बन जाएगा। इसको P1 इसको P2 का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब x को 0 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कराएंगे माइनस के साथ, तो y इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये पॉइंट है 2,0 और ये पॉइंट है 0,-1। अब P1 और P2 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनाते हैं। लाइन लगाएंगे, कोशिश करनी स्केल से लगाएं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 7,0, तो पहले 7,0 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, एक पॉइंट ये आ जाएगा 7,0। दूसरा पॉइंट है 0,5, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 0,5 जी। तो हमने ये P1 और P2 लगाए हैं, इनको आपने ऐसे मिला देना है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ है 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35 का, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा या टू आउटसाइड द ओरिजिन जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी इनक्वालिटी दी इसकी जगह पे 0 0 पुट करें, क्योंकि ओरिजिन हमारे पास 0 0 है। यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, जो 0 है वो लेस दैन 35 आ जाएगा, तो 0 छोटा है और 35 क्या है बड़ा, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये पॉइंट लगाना है, तो ये 2,0 है यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0,1 है, तो ये 0,-1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इन दोनों की लाइन लगा देनी, ये लाइन लगी, और ये हमारे पास ग्राफ है x माइनस 2y जी। तो हमारे पास ये लाइन जो बनी है, अब हम ये इसकी लाइन बन गई है। अब हमने 0 0 पॉइंट इसके अंदर पुट करना है कि इधर आएगा या इधर आएगा। तो जब आप 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 पुट करें तो ये 0 लेस और इक्वल टू 26 आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 छोटा और 26 क्या है बड़ा, ये बात ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये ऐसे बन जाएगा।
ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और इधर से ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको ग्राफ इसका बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सारा एरिया जो है शेडेड आ जाएगा और इन दोनों इनक्वालिटीज़ का हमारे पास ग्राफ बनेगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। हमने 5.1 को क्लियर किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।